बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो जहाँ का परवरदिगार है। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और आखरत मुत्तक़ीन के लिए है, परहेज़गारों के लिए है। वस्सलातु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन, और दुरूद नाजिल हो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसके आल पर, उनके तमाम सहाबा पर। अम्मा बाद, हम्दो सलात के बाद फ़हाज़ा मुख्तसरुम मज़बूतुन फ़िन नहव, मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं कि यह किताब जो है एक मुख्तसर रिसाला है जो कि मज़बूत है फ़न्ने नहव में। जमाअतु फ़ीहि मुहिम्मातिन नहव, मैंने इसमें नहव के मक़ासिद को जमा कर दिया है। जो नहव के मक़ासिद होते हैं उसको मैंने इसमें बयान कर दिया है। अला तरतीबिल काफ़ियते मुबव्वमन व मुफस्सलन, काफ़िया की तरतीब पर बाब बाब और फ़स्ल फ़स्ल करके। पहले किताब लिखी गई थी काफ़िया, बाद में लिखी गई, तो जिस तरतीब और जिस अंदाज से साहिब काफ़िया ने नहव के मसाइल को बयान किया है, उसी अंदाज में मुसन्निफ़ ने इस किताब में भी नहव के मसाइल को बयान किया है। बेइबारतिन वाज़िहतिन, वाज़िह इबारत के साथ, यानी हर एक बातें मैंने ऐसी बयान की है कि जिससे आदमी आसानी समझ सकता है। मा इरादिल अमसलते फ़ी जमीय मसाइलिहा, मिसालों को पेश करके हमने जो बातें रखी हैं साथ में मिसालें भी दे दी हैं उनके तमाम मसाइल में। मिन गैरे तअर्रुज़िन लिल अदिल्लति वल इलल, दलील की जमाती अदिल्ला और इल्लत की जमाती इलल। तर्जुमा होगा, और मैंने दलीलों को और इल्लतों को छोड़ दिया है, यानी बयान नहीं किया है, यानी दलील को और इल्लतों को छोड़ दिया है। क्यों? इसलिए कि दलील को बयान करेंगे या इल्लत को बयान करेंगे तो बातें लंबी हो जाएगी ना। और ये किताब छोटे बच्चों के लिए है, और छोटे बच्चे जब इतनी लंबी बहस पढ़ेंगे तो उनका जहन परेशान हो जाएगा। इसलिए दलीलों को इल्लतों को तर्क कर दिया है। ले अल्लाह युशव्विशा ज़हनुल मुब्तदी अन फ़हमिल मसाइल, ताकि इब्तिदाई बच्चों का जहन मसाइल को समझने में परेशान न हो। व सम्मैतुहु बिदातिन नहव, और मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि मैंने इस किताब का नाम हिदायतुन नहव रखा है। क्यों? वजह क्या है? रजाअन अन यहदियल्लाहु ताला बिहि तालिबीन, ये उम्मीद करते हुए कि अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए से तालिब इल्म को हिदायत दे। अब पूछा जाएगा कि हिदायतुन नहव का नाम हिदायतुन नहव क्यों रखा गया है, तो क्या बोलेंगे? मुसन्निफ़ ने हिदायतुन नहव का नाम हिदायतुन नहव इसलिए रखा है ताकि उसके ज़रिए से तालिब इल्मों को अल्लाह ताला हिदायत दे। वरत्तबतुहु अला मुक़द्दिमतिन व सलासते अक़सामिन, और मैंने इसको तरतीब दिया है एक मुक़द्दमा और 3 किस्मों पर। इस किताब में क्या बयान करेंगे? एक मुक़द्दमा को और उसके 3 अक़साम को। व ख़ातिमतिन, और एक ख़ात्मा पर। बेतौफ़ीक़िल मलिकिल अज़ीज़िल अल्लाम, बादशाह गालिब ज़्यादा जानने वाले की तौफ़ीक़ से। सब इसमें अल्लाह ही है, बादशाह गालिब ज़्यादा जानने वाले की तौफ़ीक़ से, यानी अल्लाह की तौफ़ीक़ से। अम्मल मुक़द्दमा फ़िल मवादिल लती यजिबु तक़दीमुहा, रहा मुक़द्दमा तो ये उसके बयान में है, उस मवादी के बयान में है कि जिस पर मसाइल को मुक़द्दम करना वाजिब होता है। वफ़ीहा फ़ुसूलुन सलासतुन, और इसमें कुल कितने फ़सल मुक़द्दमा में? 3 फ़सल हैं। रहा मुक़द्दमा तो ये उन मवादी के बयान में है कि जिसको मुक़द्दम करना वाजिब होता है। लितवक़्क़ुफ़ मसाइल अलैहा, उस पर मसाइल के मौक़ूफ़ होने की वजह से। वफ़ीहा फ़ुसूलुन सलासतुन, और मुक़द्दमा में कुल 3 फ़सलें हैं। बात पूरी हो गई। यहाँ से कह रहे हैं फ़सलुन, पहली फ़सल है ये। अन्नहु इल्मुन बिउसूलिन युरफ़ु बिहा अहवालु अवाखिरिल कलमी सलासे मिन हैसुल इराब वल बिना। नहव नाम है ऐसे उसूल का जिसके ज़रिए से तीनों कलमा
इस्म, फ़ेल और हर्फ के आखिरी हालतों को पहचाना जाता है मोरब और मबनी होने की हैसियत से। कलमा की तीन ही किस्में हैं ना, इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है। तो कौन कलमा पर ज़बर आएगा, कि ज़ेर है, कि पेश है, कि तनवीन है, उसी को जानने के लिए इल्म नहव को हासिल करते हैं कि कलमा की जो आखिरी हालत है वो फ़तह है कि ज़म्मा है कि क्या है। मोरब व मबनी होने की हैसियत से वो कलमा मोरब है या मबनी है, उसका एराब बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अगर मोरब है बदल जाता है, मबनी है तो नहीं बदलता है। व कैफियत व तरकीब बाज़िहा मा बाज़िन, और एक कलमा की दूसरे कलमा के साथ तरकीब की कैफियत, कि जब एक कलमा दूसरे कलमा से मिलता है उसको बोलते हैं मुरक्कब। लेकिन जब एक कलमा दूसरे से मिला है तो किस तरह मिला है, उसकी कैफियत क्या है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैहि की शक्ल में मिला है या मौसूफ़ सिफ़त शक्ल में मिला है, और सूरतें हैं। तो एक कलमा दूसरे से मिलता है तो उसके मिलने की कैफियत क्या होती है, इसलिए नहव को हासिल करते हैं ताकि जान सकें कि उसकी तरकीब की कैफियत क्या है। वल गर्ज़ो मिन्हो सियातु ज़हनिल ख़ताइल लफ्ज़ी, और नहव का मकसद ज़हन को बचाना है ख़ताए लफ्ज़ी से। कलाम अरब में अरबी कलमात पढ़ते हैं तो गलती होती है ना, कहाँ कसरा पढ़ना है, कहाँ ज़म्मा पढ़ना है। तो इल्म नहव इसलिए हासिल करते हैं ताकि जो गलती होती है इबारत पढ़ने में वो गलती ना हो। तो गलती ज़बान से होती है ना कि ज़हन से गलती होती है। यहाँ कह रहे हैं कि ज़हन को बचाना है ख़ताए लफ्ज़ी से। कहना क्या चाहिए था कि ज़बान को बचाना है ख़ताए लफ्ज़ी से। तो कह रहे हैं चूँकि ज़बान जो है ये ज़हन के ताबे है, जब ज़हन गलती करता है तब ज़बान गलती करती है। जब ज़हन में पता है कि यहाँ पर ज़ैदुन होगा तो आदमी ज़ैदुन पढ़ेगा, तो गलती कौन असल में कर रहा है, ज़हन। तो चूँकि ज़बान ज़हन के ताबे है इसलिए कहा गया है कि ज़हन को बचाना है ख़ताए लफ्ज़ी से। अरब के कलमात में यानी अरबी कलमा में व मौज़ूअहु अल कलिमतु वल कलाम, इल्म नहव का मौजू क्या है, कलमा और कलाम है। इस पूरी किताब में कलमा और कलाम ही से बहस करेंगे। मौजू बोलते हैं जिसके मुताल्लिक़ आगे बयान किया जाए। जैसे लोग तक़रीर करते हैं ना, तो कुरान की आयत पढ़ दिए, मतलब क्या होता है कि इसी टॉपिक पे बात होगी। अब 1 घंटा चाहे 2 घंटा हो, तो ये किताब जितनी मोटी हो जाए बात किस पर होगी, कलमा और कलाम ही पर।